कभी सोचा है कि बिजली के बिल पर तो वॉट लिखा होता है, लेकिन जब कोई यूपीएस या जनरेटर खरीदने जाओ तो उस पर वीए लिखा होता है? ऐसा क्यों? आज हम एसी सर्किट में पावर के इसी दिलचस्प खेल को समझने वाले हैं, और यकीन मानिए, ये सिर्फ वोल्टेज और करंट को गुणा करने से कहीं ज्यादा मजेदार है। तो सीधा सवाल ये है कि क्या एसी सर्किट में वोल्टेज और एम्पियर को गुणा करने पर हमेशा वो पावर मिलती है जो असल में काम कर रही है? इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। और बस यहीं से एसी पावर की असली दिलचस्प कहानी शुरू होती है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले तो समझेंगे कि एसी सर्किट में पावर का मतलब क्या है। फिर हम बात करेंगे अपैरेंट पावर की, जो कि टोटल पावर है। उसके बाद आएगी रियल पावर, जो असल में काम करती है। और फिर सबसे रहस्यमयी रिएक्टिव पावर को भी समझेंगे। और आखिर में देखेंगे कि ये तीनों कैसे एक पावर ट्रायंगल में फिट होते हैं। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। देखिए, जब हम डीसी यानी डायरेक्ट करंट की बात करते हैं तो पावर वहां एक सीधे साधे हीरो की तरह है। लेकिन एसी यानी ऑल्टरनेटिंग करंट की दुनिया में हमारे पास 3 हीरो हैं, और तीनों की अपनी अपनी सुपर पावर। तो ये हैं हमारे 3 खिलाड़ी। रियल पावर यानी पी, जो काम को अंजाम देती है। रिएक्टिव पावर यानी क्यू, जो सिस्टम को सपोर्ट करती है। और अपैरेंट पावर यानी एस, जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। आप देख सकते हैं तीनों के फॉर्मूले और यूनिट्स भी अलग अलग हैं। चलिए एक एक करके इनकी शक्तियों को जानते हैं। चलिए सबसे पहले बड़ी पिक्चर देखते हैं, यानी अपैरेंट पावर। इसको ऐसे समझिए कि ये पावर का ग्रैंड टोटल है। वो सारी की सारी एनर्जी जो पावर सोर्स से सर्किट में भेजी जा रही हो, भले ही उसमें से कितनी इस्तेमाल हो रही हो और कितनी नहीं। अगर थोड़ा टेक्निकल होके देखें तो अपैरेंट पावर वोल्टेज और करंट की आरएमएस वैल्यूज को सीधे सीधे गुणा करके मिलती है। ये वो कुल पावर है जो सोर्स सप्लाई कर रहा है, बिना ये सोचे कि आगे उसका क्या होने वाला है। इसका हिसाब किताब बहुत सीधा है। S बराबर E गुना I। S है अपैरेंट पावर, E है वोल्टेज और I है करंट। और इसकी यूनिट क्या है? वोल्ट एम्पियर, या जिसे हम शॉर्ट में VA कहते हैं। तो अगली बार जब किसी यूपीएस पर VA रेटिंग देखें तो समझ जाइएगा कि ये उसकी टोटल पावर कैपेसिटी की बात हो रही है। अब बात करते हैं उस पावर की जो असल में हमारे काम आती है, रियल पावर। यही वो वर्क हॉर्स है, वो असली काम करने वाली पावर जो हमारे पंखे चलाती है, बल्ब जलाती है और फोन चार्ज करती है। रियल पावर को ट्रू पावर या एक्टिव पावर भी कहते हैं, और ये नाम बिल्कुल सही है। ये वो असली मेहनत है जो एक सर्किट में होती है। यही वो एनर्जी है जो गर्मी में, रोशनी में या फिर किसी मोटर की मूवमेंट में बदल जाती है, मतलब जिससे हमें कोई नतीजा मिलता है। अब यहाँ पर फॉर्मूले में एक छोटा सा ट्विस्ट है। P बराबर है EI cos phi। ये जो एक्स्ट्रा चीज है ना cos phi, इसे पावर फैक्टर कहते हैं। आप इसे एक तरह का एफिशिएंसी स्कोर समझ सकते हैं। ये हमें बताता है कि कुल अपैरेंट पावर का कितना हिस्सा असल में उपयोगी काम कर रहा है। तो ये उपयोगी काम आखिर है क्या? अरे वही सब जो हम हर रोज देखते हैं। मोटर में टॉर्क पैदा करना, हीटर से गर्मी निकालना या बल्ब से रोशनी पाना। यही वो पावर है जिसे हम असल में महसूस करते हैं। और इसके यूनिट से तो हम सब वाकिफ हैं, वॉट, WAT। तो जब भी आप किसी माइक्रोवेव या हेयर ड्रायर पर वॉट लिखा देखते हैं तो आप असल में उसके रियल पावर की खपत देख रहे होते हैं। और अब आते हैं कहानी के सबसे दिलचस्प किरदार पर, रिएक्टिव पावर। ये वो पावर है जो सीधे सीधे कोई काम तो नहीं करती, लेकिन इसके बिना काम हो भी नहीं सकता। ये एक तरह से पर्दे के पीछे का वो हीरो है जिसके बिना शो चल ही नहीं सकता। रिएक्टिव पावर वो एनर्जी है जो सर्किट के इंडक्टर और कैपेसिटर जैसे कंपोनेंट्स इस्तेमाल करते हैं। इसे वॉटलेस पावर भी कहा जाता है, क्योंकि ये कोई काम नहीं करती। ये बस एनर्जी को थोड़ी देर के लिए स्टोर करती है और फिर सर्किट में वापस भेज देती है। आगे पीछे बस यही चलता रहता है। इसका फॉर्मूला है Q = EI sin phi। जैसे cos phi रियल पावर का हिस्सा बताता है, ठीक वैसे ही sin phi ये बताता है कि कितनी पावर मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने जैसे रिएक्टिव कामों में लगी हुई है। तो फिर सवाल उठता है, भाई अगर ये काम नहीं करती तो इसकी ज़रूरत ही क्या है? ज़रूरत है क्योंकि इसी पावर से मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड बनती हैं, और इन फील्ड्स के बिना ना तो मोटरें घूम सकती हैं और ना ही ट्रांसफार्मर काम कर सकते हैं। तो भले ही ये खुद काम ना करे, ये काम करने के लिए माहौल ज़रूर बनाती है। और इतनी अनोखी पावर की यूनिट भी तो अनोखी होगी। इसकी यूनिट है वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, या शॉर्ट में कहें तो वार। तो अब तक हमने तीनों पावर हीरो से अलग अलग मुलाकात कर ली। अब वक्त है इन सबको एक साथ लाने का।
और इन तीनों को एक साथ समझने का सबसे अच्छा तरीका है पावर ट्रायंगल, जो हमें दिखाता है कि ये तीनों आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। ये सब कुछ एक साथ आता है कॉम्प्लेक्स पावर के कॉन्सेप्ट में। आप इसे एक 2 डायमेंशनल चीज की तरह सोच सकते हैं। अगर रियल पावर यानी P एक सीधी लाइन है, तो रिएक्टिव पावर यानी Q उससे ठीक 90 डिग्री के एंगल पर ऊपर जाती हुई लाइन है। इसे हम लिखते हैं S = P + jQ। यहाँ ये जो J है ना, ये बस हमें ये बता रहा है कि Q P के साथ 90 डिग्री पर है। ये दिखाता है कि कैसे रियल और रिएक्टिव पावर मिलकर टोटल पावर बनाती हैं, और इस टोटल पावर का जो मैग्नीट्यूड है वही हमारे अपैरेंट पावर यानी S है। और यहीं पर सारा खेल समझ में आता है। ये तीनों पावर मिलकर एक राइट एंगल ट्राइंगल यानी एक समकोण त्रिभुज बनाती हैं। रियल पावर उसका बेस यानी आधार है, रिएक्टिव पावर उसकी हाइट यानी लंब है, और अपैरेंट पावर उसका हाइपोटेनस यानी कर्ण है। याद आया? ये तो बिल्कुल स्कूल में पढ़ा हुआ पाइथागोरस थ्योरम है। इसे हम आसान गणित में लिख सकते हैं, S का स्क्वायर बराबर है P के स्क्वायर और Q के स्क्वायर के जोड़ के। ये AC पावर सिस्टम का एक फंडामेंटल नियम है। इसका सीधा मतलब ये है कि जो टोटल पावर यानी अपैरेंट है, वो हमेशा काम करने वाली पावर यानी रियल और सपोर्ट करने वाली पावर यानी रिएक्टिव का वेक्टर सम होती है। तो अब अगली बार जब आप बाजार में किसी उपकरण पर VA और किसी पर W लिखा देखें, तो आप सिर्फ देखेंगे नहीं बल्कि समझेंगे कि एक उसकी टोटल पावर बता रहा है और दूसरा ये कि वो असल में कितना काम करेगा। और ये छोटी सी जानकारी आपको एक बेहतर और स्मार्ट फैसला लेने में मदद करेगी।